बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएमएफ से कर्ज़ा लेने के लिए उनके मिन्नतें तरले की जा रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो वो राउंड हुआ था टॉक्स का, वो इनकन्क्लूसिव रहा। आज जो है ये कहा जा रहा है कि जी इस हवाले से कुछ नतीजा ख़ेज़ होंगे ये मुज़ाकरात। और मुज़ाकरात क्या हैं जी, कि उनसे कुछ अरब डॉलर लेने के लिए उनकी तमाम जो शराइत हैं, सख्त से सख्त शराइत जो हैं वो माननी पड़ रही हैं। और वो भी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी तमाम वो हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वो हमारी कमज़ोरियों के साथ खेल रहे हैं और माशी इस्तेहसाल हो रहा है। और माशी इस्तेहसाल जो है वो जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा, ये आवाम का हो रहा है या आवाम का होगा। इससे पहले भी यही है, क्योंकि इसका जो जिसे कहते हैं ना, इसका जो ख़मियाज़ा है, इसका जो कोलेटरल डैमेज होता है, इसका जो फ़ॉल आउट इम्पैक्ट होता है, वो आवाम पे पड़ता है। जो नया टैक्स लगेगा आवाम पे लगेगा, टैक्स नेट बढ़ेगा आवाम पे बढ़ेगा, महंगाई होगी आवाम के लिए होगी। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। आमिर सियाल साहब जो कवर कर रहे हैं इस पूरे आईएमएफ की हुकूमत के साथ टॉक्स को। और आमिर साहब, क्या आज क्या कंक्लूड हो जाएगा जनाब? क्या हम इसे खुशखबरी कहेंगे वैसे? जी, खुशखबरी कहेंगे क्योंकि 1.1 अरब डॉलर जब मिलेगा तो खुशखबरी की बात है। ओके। और ये हमारे लिए इसलिए ये 1 अरब डॉलर चाहिए क्योंकि हमने अप्रैल में जो है 1 अरब डॉलर जो है बॉन्ड मार्केट के जो लिए हुए हैं उधार वो वापस करना है। तो 1 अरब डॉलर आ जाएगा तो मेरे और आपके लिए परेशानी नहीं होगी, हमें थोड़ा-सा सुख रहेगा। लेकिन इस प्रोग्राम में जो है जिस तरह आपने बताया कि नहीं, एक मिनट आमिर साहब, देखें, मैं अभी इंट्रो में तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब जी ये इसका आवाम को क्या फ़ायदा होना है? मतलब अब मुझे क्या सुख होगा, ये बताइए आवाम को, एक लेमैन को। देखिए, सुख ये होगा कि हमें बेजा जो हमारे पे ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगने हैं ना, वो नहीं लगेंगे। अगर ये 1 अच्छा। अरब डॉलर नहीं मिलेगा, तो नए टैक्सेस की वो फ़रमाइश आ जाएगी, नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे हमें। ठीक है। तो और जो बिजली का बिल है और जो गैस का बिल है, वो भी जितना बढ़ गया ये इतना ही रहेगा, ये आपको जुलाई तक ये इसे छेड़ेंगे नहीं मज़ीद। लेकिन अगर ये पैसे नहीं मिलते, तो फिर जो है महंगाई बढ़ेगी। अगर डॉलर कम होंगे तो इम्पोर्ट्स, क्योंकि आप गंदम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, दालें भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें महंगी होंगी और हम सब पे ये इसके असरात आएँगे। तो आमिर साहब, यही देखें, आप खुद कह रहे हैं कि कर्ज़ा लेने के लिए ही और उसको अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये ये रकम कहाँ जाती कहाँ है वैसे? एक तो ये हो गया कर्ज़े की अदायगी के लिए हो गई। हमें तो ये पता चला है कि जी इस वक्त हुकूमत के पास खर्चे के लिए बैलेंस जो है वो ज़ीरो है। बिल्कुल, ये बात। रेवेन्यू होगा, फिर उस पे रेवेन्यू जनरेट करके तो फिर खर्चे चलेंगे। जी, बिल्कुल ये बात है, लेकिन इसमें जो मेन मसला जो है ना, जो आईएमएफ इन्हें पिछले 30 साल से कह रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो कम हो रही है। हमारे मुल्क में जो पूरी दुनिया जो चली गई है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गई। आईटी ने पूरे सिस्टम्स को, मैकेनिज़्म्स को तब्दील कर दिया है। हमारे मुल्क में जो आईटी को इस्तेमाल नहीं किया गया और सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, उनमें ये बिल्कुल पुराने तरीके चल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अपनी सेक्टर को खोलें, प्राइवेट सेक्टर को आने दें, एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करें, जो आपकी नुकसान में चलने वाली, खसारे में चलने वाली कंपनियां इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। यानी हवाले कर दें का मतलब यह है कि उनको बेच दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, कौमी असासों को। देखें, जो कई कंपनियां तो बिक सकती हैं ना, अगर ओजीटीसीएल है वो बिक सकती है, पीपीएल बिक सकती है, पीएसओ है, बहुत मुनाफा बख्श कंपनियां ये बिक सकती हैं। लेकिन तो आपसे जो आमिर साहब, आप भी तो देखें ना, हम हमें तो एतराज़ ही इस बात पे है कि जो मुनाफा देने वाली मुर्गी है उसको आप क्यों हलाल करते हैं, उसको क्यों ज़िबा करते हैं? बेचना तो उसको चाहिए जो आपको नुकसान दे रहा है या नुकसान में जा रहे हैं। जी, यही है, लेकिन जो आपका रेलवे है ना, वो रेलवे कोई नहीं, पाकिस्तान रेलवे आपसे कोई नहीं लेगा। उसके लिए आपको पब्लिक अच्छा। प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई और मॉडल लेके आना पड़ेगा। इस तरह आपकी कई ऐसी कंपनियाँ हैं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, यूटिलिटी स्टोर्स है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। इन्हें अगर आपने इनमें से खसारे से निकालना है, इनमें अगर यहाँ पे करप्शन ख़त्म करनी है, तो इनके लिए आपको नया मॉडल लाना पड़ेगा। और आईएमएफ यही कह रहा है कि इनकी जो मैनेजमेंट है, प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट के हवाले करें कि वो इसे चलाएँ, रही है हुकूमत के कंट्रोल में ही, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ला के बिठा दें। और ये जो सारी चीज़ें आप सबसे पहले आप देखेंगे, आपकी डिस्कोज़ में होगा, उस पे ये प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट लाई जाएगी और ये उनके हवाले किया जाएगा, क्योंकि उसमें करप्शन इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल है कि उसे ना गवर्नमेंट रोक सकती है, ना आईएमएफ बेस्ट कोशिशों के बावजूद नहीं रोक सका। तो ये आपको अब जो है प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आईएमएफ जो कह रहा है, वो आईएमएफ आपकी हुकूमत के कहने पे कहता है। आईएमएफ खुद नहीं कोई तजवीज़ देता। वो ठीक। गवर्नमेंट को कहता है, अच्छा ये मसला है, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन भी हुकूमत उन्हें देती है कि इसका सॉल्यूशन ये है, वो कहते हैं अच्छा से आप करो। तो वो उनका एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क आ जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा आप बताएं, आप सब्सिडी कहाँ पे दे रहे हैं? तो हुकूमत बताती है इस सेक्टर में इतनी सब्सिडी है।
वो कहते हैं इसे ख़त्म करो। इसे ख़त्म करने के लिए क्या करना है, तो गवर्नमेंट ख़ुद अपना प्लान देती है। ये जिस तरह आप देखें पाकिस्तान के पिछले 20 साल के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये अब जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब अगला प्रोग्राम होगा तो ये कहेंगे ये पाकिस्तान का होम ग्राउंड प्लान है। IMF नहीं आपको कहता, वो आपको बताता है कि ये मसला है, इसका सोल्यूशन बताएं। हुकूमत ही सोल्यूशन बताती है, हुकूमत ही सारी कंडीशनैलिटीज़ जो है IMF के साथ तय करती है, तो हुकूमत ही ज़िम्मेवार होती है। अभी कौन-कौन से ऐसे असासे हैं जो कि आप समझते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन की हिट लिस्ट पे हैं? देखें, जो आपने ना, आप एक तरफ का गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो है हुकूमत का काम नहीं है बिज़नेस करना और उसे प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। तो हुकूमत ने, और ख़ास तौर पे नून लीग की हुकूमत ने पिछले दौर में 4 LNG बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए हैं, और वो इस टाइम जो है फुल कैपेसिटी में नहीं चल रहे, गैस नहीं है। वो इसलिए लगाए गए थे कि LNG आएगी और ये चलेंगे, तो LNG बहुत महंगी हो गई है। वो 4 पावर प्लांट्स नहीं चल रहे इस टाइम, और वो अगर चलें तो वो 60% एफिशिएंसी पे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली देंगे, आपका बिजली टैरिफ कम हो जाएगा। तो अब IMF ये कह रहा है कि अच्छा, ये तो आपने प्लांट लगा लिए, गवर्नमेंट के पैसे भी लगा लिए, अभी आपसे प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, तो वो उन्होंने शर्त लगाई है कि इन पावर प्लांट्स को बेचें और उससे कम से कम हमें $2 अरब मिल जाएंगे अगर वो बिक जाएं तो। अच्छा, आमिर साहब देखें, आप कह रहे हैं कि ये कर्ज़ा मिलेगा तो शायद मज़ीद टैक्स नहीं लगेंगे और बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। यहाँ पर तो हमने देखा है कि इतनी मिसमैनेजमेंट है और बैड गवर्नेंस है कि बाकायदा ये बताया गया कि जी ये जो बिजली की जो बिजली साज़ कंपनियाँ थीं, ये जो इनको हम क्या कहते हैं, डिस्कोस कहते हैं, कि इन्होंने ओवर चार्जिंग की थी कितने बिलियन रुपीस की आवाम के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, कि जी इन्होंने गलत मीटर भेज के, बिलिंग भेज के, और वो अरबों रुपए जो है वो आवाम से एक्स्ट्रा वसूल कर लिए, जब आवाम बिल बिला रही थी कि जी हमारा बिल जो है वो इतना आया है। तो इसको उन्होंने मान लिया कि जी हाँ, ये हमने ओवर चार्जिंग की है। उसका क्या हल निकला है? और देखें, वो जब नेपरा ने ये इस पे इंक्वायरी ऑर्डर की थी, तो जब जैसी नेपरा की रिपोर्ट आई, तो जो पावर मिनिस्ट्री है, क्योंकि ये सारी की सारी ओवर बिलिंग जो थी, ये हैंड इन ग्लव जो थी पावर मिनिस्ट्री की आशीर्वाद पे हुई थी। तो ये अच्छा, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी जी, इसमें? इसमें मिनिस्ट्री और इन्वॉल्व थी, और ये 2008 से हो रही है ओवर चार्जिंग जो है। ये मिनिस्ट्रीज़ को भी पता है, और वो कहते हैं कि जब उन्होंने डेफिसिट को कम करना होता है तो ओवर बिलिंग की जाती है इसमें। तो ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी। जब मिनिस्ट्री को पता चला कि नेपरा की रिपोर्ट आ गई है और उस पे उन्होंने कल्प्रेट करार दी है डिस्कोस को, तो मिनिस्ट्री ने एक और मिट्टी डालने के लिए कमेटी बना दी कि वो रिपोर्ट बनाएगी कि नेपरा की रिपोर्ट जो है, वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो रेफरेंस थे वो ठीक नहीं थे। तो जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई, उस पे भी उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, इस पे उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, उस चीज़ का नहीं रखा है। ओवर बिलिंग थोड़ी बहुत हो गई है, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं थी, वो गलती से हुई है, तो उन्होंने मट्टी डाल दी उस पे। अब लेकिन ये है कि नेपरा ने उसे नहीं छोड़ा। नेपरा ने उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट की है, क्योंकि नेपरा की साख इस टाइम जो है एट स्टेक है, तो नेपरा ने अपनी एक रिपोर्ट जो थी उसके ऊपर उन्होंने शोकाज की है कंपनीज़ को, डिस्कोस को उन्होंने शोकाज की है, उन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप इसका जवाब दें, ये चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो इसका हमें जवाब दें। तो नेपरा की रिपोर्ट जो है उसमें मार्च में उसका डिसीजन आ जाना है, तो उस पर फिर ये पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, थैंक यू आमिर साहब। बात यह है जी कि यहाँ पर अगर IMF ना दे कर्ज़ा तो तब भी मसला, दे कर्ज़ा तो तब भी मसला। और फिर ये जैसे अभी मिसाल बताई इन्होंने आमिर साहब ने कि ये मिली भगत के साथ ओवर चार्जिंग जो है वो हो रही होती है, और इसके ऊपर सॉरी, इसके ऊपर फिर वो कोई इसकी रेमेडी जो है वो भी सामने नहीं आती। तो इस पे क्या कहा जाए कि जब हमारे अपने ही रेगुलेटर जो हैं वो, और हमारे अपने हुक्मरान, और हमारी अपनी वजारतें, और हमारी अपनी जो हुकूमत है, वही अगर आवाम को लूटने में शरीक जुर्म हो, तो फिर आप किससे मदावे का गिला करेंगे? तो ये ऐसे ही चल रहा है जी। और जैसा कि आमिर साहब ने बताया ना कि ये वाली जो ओवर चार्जिंग है ये बहुत पहले से हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये आइंदा भी इसी तरीके से ही चलती रहेगी, और इसका कोई रिज़ल्ट जो है वो मौजूदा हालात में कतई तौर पे नहीं मिलना। चाहे पैमरा कह रहा हूँ, नेपरा जो है वो इसके लिए जो मर्ज़ी फ़ैसला जो है वो सादिर कर दे। जो लूट लिया है उन्होंने, वो खा पी गए हैं, उड़ा गए हैं, वो आपको वापस नहीं आता। अल्लाह करे कि आइंदा इस लूट मार का जो ये वाला तरीका है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो। तो जो हो गया, लेकिन कम से कम आइंदा के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट है, कंज्यूमर इंटरेस्ट है, वो सेव होना चाहिए। थैंक यू।